बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ वकास वज़ाइफ में आप तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद है। आज मैं आपको दो वजीफ़े बताऊंगा, एक जो बे औलाद है उनके लिए और एक जिनको बेटे की तलब है उनके लिए। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, आसमानों और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ताला ही की है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहे बेटे देता है या इन्हें जमा कर देता है, बेटे भी और बेटियां भी, और जिसे चाहे भांज कर देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। प्यारे दोस्तों, औलाद का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ही के पास है। ज़मीन व आसमान का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला ही है। वो जो चाहता है वो ही होता है, जो नहीं चाहता नहीं होता। जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। जो चाहे पैदा करे, जिसे चाहे सिर्फ लड़के दे, जिसे चाहे सिर्फ लड़कियां दे। जिसे चाहे लड़के लड़कियां सब कुछ देता है, जिसे चाहे बे औलाद रखता है। बस ये चार किस्में हुई, लड़के वाले लड़की वाले, लड़के और लड़कियां दोनों, और चौथी किस्म दोनों को कुछ नहीं देता। अब कुरान का ये कौल अल्लाह का फ़ैसला सुनाता है कि अल्लाह ही औलाद देने पर कुदरत रखता है। हमें इन आयात पर यकीन रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से ही औलाद की तलब रखनी चाहिए। अगर हम कुरान पर गौर करें तो हम देखेंगे कि अनबिया कराम को भी जब औलाद की तलब हुई तो उन्होंने भी सिर्फ अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करके उन्हें साहिब औलाद किया और हमारे लिए निशानी बनाया ताकि हम भी इससे रहनुमाई हासिल करें। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुरान ही से मुजर्रिब वज़ाइफ लेकर आए हैं जो कि बे औलाद जोड़ों के लिए है और इन जोड़ों के लिए भी जो बेटों की तलब में हैं। ये वज़ाइफ कुरानी आयात और बुज़ुर्गों के बताए हुए वज़ाइफ हैं जिनको इन अकारबीन ने ज़माने के बाद अवाम के लिए पेश किए हैं। ये वज़ाइफ हम तक मुस्तनिद रज़ाई तक पहुँचे हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जो भी इन्हें कामिल यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा रख कर करेगा तो इंशाअल्लाह ताला खालिक कायनात के ख़जानों से ज़रूर फैज़ याब होगा। प्यारे दोस्तों, बेटा हर किसी का ख्वाब होता है। जिनके बेटे नहीं वो बेटों की तमन्ना करते हैं और जिनकी बेटियां नहीं हैं वो बेटों की तमन्ना करते हैं। आजकल जो अमल हम आपके लिए लाए हैं वो औलाद नूरीना का वजीफ़ा है। दोस्तों, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हाँ बेटों के साथ साथ बेटियां हो या बेटियों के साथ साथ बेटे हों। हालांकि बेटियां भी वारिस होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ नस्ल आगे चलने की गर्ज से ये तमन्ना की जाती है क्योंकि बेटियां तो माँ बाप के घर में मेहमान होती हैं, वो किसी और की हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसे हजरात जिनके घर बेटियां ही बेटियां हैं, इनको बेटे की तमन्ना है, या फिर ऐसे शादीशुदा जोड़े जिनकी अभी शादी हुई है, तो इनकी ख्वाहिश हो कि अल्लाह ताला हमें औलाद नूरीना दे, वो ये वजीफ़ा नोट फरमाए। ये इंतहाई मुजर्रिब वजीफ़ा है, यानी कुरानी वजीफ़ा है। कुरान पाक की एक सूरत का वजीफ़ा है, यानी सूरत फजर का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े का तरीक़ेकार ये है, आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ बिल्कुल खामोशी हो और इस दौरान आपसे कोई बात ना करे। ऐसी जगह पर बावजू होकर बैठकर आपने सूरत फजर 100 मरतबा पढ़नी है, यानी सूरत फजर को आपने 100 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, यानी 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। और अमल को पूरा करने के बाद अपने मकसद के हसूल के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला एक ही नशिस्त में अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल फरमाकर आपकी मुराद पूरी फरमाएंगे और आपको औलाद नूरीना नसीब होगी। और अगर हर बार ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। दोस्तों, ये जिन बुजुर्गाने दीन की तरफ से पेश किया गया है, इनका कहना है कि एक ही नशिस्त में आपका फ़ायदा हो जाएगा। और इनकी ये भी तजवीज़ है कि अगर आपके लिए मुमकिन हो तो इस अमल का चिल्ला करें, यानी इस अमल को मुसलसल 41 दिन तक करें।
आप इस अमल के नताइज देखकर इंशाअल्लाह ताला हैरान हो जाएंगे। हमारे लिए ज़रूर दुआ करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक आप सब की जायज़ हाजात पूरी फरमाएँ। आइए इन हज़रात को भी वजीफ़ा बता दें जो कि औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और इनको हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ता है। इन हज़रात के लिए ये अमल पेशे हिदमत है। औलाद के लिए इस मोजज़ाती अमल को नोट फरमाएँ। सूरत अलक की पहली 2 आयत, सूरत मुमिनून की पहली 1 आयत और सूरत यूसुफ की पहली 2 आयत। ये सब आयत मिलाकर 100 मरतबा पढ़नी है और अव्वल आयत दुरूद पाक पढ़ना है। 11 बार पढ़ना है। ये अमल मुकम्मल करने के बाद बगैर किसी से बात किए 1 गिलास पानी पर दम करें और इस पानी में से आधा खुद पिएं और आधा अपने खावंद को पिलाएं। और याद रहें कि ये अमल सिर्फ ख़वातीन के लिए है। इस अमल की मुद्दत 4 महीने है जिसमें पाकी के दिनों में मुसलसल ये अमल करना है। किताबों में आता है कि इस अमल को मुकम्मल करने से पहले ही इंशाअल्लाह ताला आपको औलाद की उम्मीद होगी। हफाज़त हमल से भी हफाजत रहेगी और आपकी हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी रुकावट दूर हो जाएगी। अगर 4 माह बाद हमल हो जाए तो लड़की को अगले 4 माह तक रोज़ाना सूरत यूसुफ को पढ़ना होगा और ये अमल की हिफाजत के लिए सूरत का अमल है। इस सूरत को रोज़ाना पानी पर दम करके पीना है। हमल की हिफाजत रहेगी और बच्चा अल्लाह के फजलो करम से ठीक पैदा होगा। आपने अपने लिए या अपने दोस्तों या अजीज़ों कारब के लिए कोई भी दुआ मंगवानी है, अपना नाम कमेंट में लिखकर और मसला लिखकर हमें बताएं। आपके लिए खसूसी दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह ताला।